सऊदीया जाऊंगा नहीं, कुवैत जाऊंगा नहीं, नेपाल जाऊंगा नहीं, हटवा दो। इससे अधिक मेरा क्या कर सकते हो? और भी तेरे बस का नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो ये अधिकारी, ये डीजी रोक लगा दिए होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो वसूली आज 2024 की हुई है और 2024 की वसूली बंद हो गई होती। एकदम गारंटी के साथ आपको पेपरों की छाया प्रति दे दूंगा, जिसको चाहे पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश देख रहा था कि ओम प्रकाश सिंह का क्या पेपर में बयान आ रहा है। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में है और गाजीपुर जनपद में एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं। आज हम उस जगह के कुछ खास बातों को लेकर चर्चा करेंगे और आखिरकार यहाँ आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विवादी बात भी सामने आता है। उनके उस जज्बे को सलाम है कि काफी जो है तमाम ऐसे बातें भी खुलासा होता है। आप सबसे पहले हम वो दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर ओम प्रकाश सिंह जी के उस जगह पे हैं, जो आज कहीं ना कहीं 41 साल के उस समय को गुजारने के बाद आज क्या कर रहे हैं और उनके पास कुछ सवाल को लेकर हम उनसे मिलेंगे। आइए सीधे उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो स्वागत आप लोगों के चैनलों का मैं दे रहा हूं कि आप लोग इतनी दूर दूर से आकर के और इस प्रचार प्रसार को करना चाहते हैं कि देश दुनिया में सारे संदेश को फैले और लोग जागरूक हो। हम ये जानना चाहेंगे आपसे पहले कि जीवन काल को लिया जाए तो आपने सेना में कितना जो है समय गुजारे और पहले आपका ख्वाहिश क्या था? देखिए, मैं पुलिस विभाग में नौकरी किया और 41 से सेवा करके मैं रिटायर हो गया और मेरा जीवन काल जो है संघर्षमय व्यतीत हुआ, क्योंकि मेरा अधिकारियों से हमेशा मैं विवादित रहा और अधिकारियों से मेरा विवाद रहा। पूर्वांचल का सबसे बिहार के छोर पर बसा हुआ जनपद बलिया है और गाजीपुर का एक हिस्सा बना है जो बलिया जिला बना है। और उस जिले में आप लोगों ने देखा होगा कि नरही का कांड जो हुआ, नरही की वसूली, इस पर काफी चर्चा का विषय बना था, जिसमें एसओ के ऊपर मुकदमा ही नहीं कायम हुआ, उनको बर्खास्तगी की भी की जा रही है। तो वहां के निश्चित रूप से बलिया की वसूली बिला कप्तान और बिला राजनीतिक पार्टियों के बलिया की वसूली पटना नरही छिंदवाड़ा का जो भी थाने जो हो वो नहीं हो सकती। इसलिए कि मैं 2010 में इसका डंका पीटा था। उस समय मैं कप्तान से क्वेश्चन किया था कि क्या आप कुर्सी पर बैठाए गए हैं, 5 लाख रुपया लेकर के थाने का चार्ज दे रहे हैं और निश्चित रूप से महीने में वसूली करा रहे हैं, और वहां के नेता मंत्री तक 5 लाख 10 लाख महीना लेते हैं इस बीजेपी की सरकार में, जो कहती है कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। इसलिए बीजेपी की सरकार में आईएएस और आईपीएस तो बिल्कुल बेलगाम हैं और उन्हीं की मर्जी से वो लूटपाट मचाए हुए हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो इसको मैं नहीं मानता। आप कहें कि 2010 से मैं वो बलिया के उस कांड को मैंने खुलासा किया, जबकि 2024 में जो है नरही थाना पूरा सस्पेंड हो गया, पूरा थाना जो है वो वसूली कांड में जो है घेराव में आ गया। आप 2010 में कैसे खुलासा कर दिए? 2010 के मीडिया का पेपर अभी आपको मैं दे दूंगा, अभी यहीं पर होगा कुछ पेपर जो उसमें सीधे निकलता था पेपरों में। उस समय आप लोगों का ये जो यूट्यूब चैनल हैं ये नहीं थे, लेकिन ये चैनल जो प्रिंट अखबार आता है, अखबारों में 20 दिन तक खबर चली। और वहां पर उस समय बसपा की सरकार थी, बीके शेखर कप्तान थे, महात्म प्रसाद एडिशनल थे, गंगा प्रसाद सीओ थे, विमलेंदु कुमार एसओ थे, जो पैसे के ताकत पर वो नरही का चाहते थे। मेरी भी पोस्टिंग उस समय नरही ही थी। तो उसी समय उन्होंने एक मुंशी पर रिवाल्वर निकाल लिया, इसी को लेकर के विवाद हुआ। अब मुंशी को ही गोली मारने जा रहे थे, इसी पर विवाद हुआ। विवाद चला गया कप्तान तक, कप्तान तक नहीं गया, डीजी तक गया और डीजी पर सारे चैनलों में चलता था। मैं बयान मेरा आता था पेपर में कि जी हाँ थाना बिकता है, जी हाँ वसूली होती है। मैं लिस्ट दिया था। और लेकिन उस समय बसपा की सरकार थी, बसपा की शागिर्द में था, बसपा के लोगों ने मुझे दबाया, इसलिए कि मैं राजपूत था। इन लोगों के चक्कर में मैं फंसा था, तो मुझे मेरे ऊपर 80 का मुकदमा कायम करके मुझे जेल भेजने का काम किया जा रहा था, खुलासा करने पर। कौन से सन की बात है? ये सन 2010 की बात। 10 अगस्त 2010। अच्छा, पहली पोस्टिंग नरही थाने पे आपका हुआ? नहीं, पहली पोस्टिंग कैसे? मैं पुराना था, काफी पुराना, मेरी सर्विस हो चुकी थी। मैं 30-32 साल की मेरी सेवा काल। नरही थाना पर कौन सा आपका पद था वहाँ पे? उस समय मैं सिपाही था। सिपाही था। तो सिपाही आप कितने सालों तक वहाँ बने रहे सिपाही पर? कुछ नहीं, इतना बगावत हम छेड़ दिए कि हमको कौन रोकेगा। हमको कोई रोक नहीं पाता था, या 100 लोग नहीं रोक पाते थे, कप्तान नहीं रोक पाते थे। ये सब बातें छोड़िए, ये सब बातें आप करेंगे तो मेरी जीवन कथा बहुत लंबी है। इसलिए कि मैं कप्तान से नहीं घबराता था, कप्तान सीओ एसओ मुझसे जरूर घबराते थे, मैं किसी से नहीं घबराता था। अब मुझे वहां से जेल भेजने का काम किया गया था, लेकिन लोग, मैं हाई कोर्ट का सनद लिया, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का
असीम कृपा रही कि मैं अपने आप को बचाया और मैं बचा रहा, नहीं तो लोग जेल भेज देते, वसूली भी करते। इसका भंडाफोड़ उसी समय अगर कर दिए तो राजनीतिक पार्टियां भी उसमें सहयोगी थी, जैसा कि घोराराम जी उस समय मंत्री थे, उनके भाई सुभाष राम पूर्ण रूप से वहां कार्यकाल देखते थे। सुभाष राम ही सर्वे सर्वा जिले के मालिक थे। तो उस समय के स्थितियों को मैं देख करके आया हूँ और उस समय मैं मेरे साथ घोर अत्याचार हुआ। यहाँ तक कि कौशल चौबे जैसा अपराधी के घर ये पुलिस कभी दबिश नहीं दे पाई होगी। और मेरे लिए 16 एसओ, 2 सीओ, 1 एडिशनल एसओजी सारे लोग लगाए थे गिरफ्तार करने के लिए। 20 गाड़ियां मेरे ससुराल, मेरे लड़की के ससुराल, मेरे लड़के के ससुराल, मेरे घर पे दबिश दी जा रही थी। लेकिन मैं बलिया के लोग को धन्य मांगूंगा कि बलिया के लोग ही मुझे छिपा करके रखे और मैं हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे लाया, तब जाकर के मैं उजागर हुआ। और तब मैं क्वेश्चन किया कि क्या यही न्याय है। कप्तान से मैं कहा था कि 1861 की गुलामी की कुर्सी जो पर बैठे हो, ये 1861 में मेरा देश गुलाम था, तब पुलिस कायम हुई और 1861 का नियम लागू हुआ। ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित करने के लिए किया था। तो उस कुर्सी पर बैठाए गए हो और उसी कुर्सी से तू बोल रहे हो। इस कुर्सी पर आज भी मैं मानता हूं कि अंग्रेज का दूध बैठता है। इस कुर्सी से उतर करके जमीन पर खड़े हो जाओ, मैं मान लूंगा कि कप्तान हो। जब तक मैं नहीं मानता हूं कि कप्तान, यही मानूंगा कि अभी इसी पर मेरी कप्तान से गर्मी गर्माओगी। बाहर निकला, सारी मीडिया एक लाइन से खड़ी थी और वहीं होने लगा बयान कि जी हाँ थाना बिकता है, तो कहा यहाँ का रेट है, यहाँ का ये रेट है। ये सारी पर्दाफाश तो मैं 2010 में किया था। अगर उसी समय ये सरकार, ये अधिकारी, ये डीजी रोक लगा दिए होते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो वसूली आज 2024 की हुई है और 2024 की वसूली बंद हो गई होती है। यानी 2010 में बंद हो गई होती। एकदम गारंटी के साथ आपको पेपरों की छाया प्रति दे दूंगा। जिसको चाहे पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश देख रहा था कि ओम प्रकाश सिंह का क्या पेपर में बयान आ रहा है। ये स्थिति थी। आज जो देख रहे हैं लोग, तो आज तो देख रहे हैं, ये तो आज की तो ये आईपीएस और ये सरकार मिल करके, मैं कह रहा हूँ एक बार बता दीजिए, जानवर चल रहा है पश्चिम से, आ रहा है पूर्वी छोर पर, कहाँ हमारे जोगी जी की भनक जा रही है, कहाँ उनके बुलडोजर की भनक जा रही है कि उनके भाई से लोग व्याकुल होकर के ऐसा बिजनेस न करें। लेकिन मैं ये देखता हूं कि उनके बुलडोजर की जरा सा भी इन गौ तस्करों में हनक नहीं है। पुलिस करा रही है, पुलिस कर रही है, पैसा ले रही है, ये मैं मान ले रहा हूँ, इसको हम इनकार नहीं कर सकता कि पैसा ले करके नहीं लोग करते हैं। हम पुलिस की नौकरी करके हैं तो पुलिस का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा कि पुलिस निर्दोष है और पुलिस काफी वो है। लेकिन जहाँ पुलिस दोषी है वहां मैं पुलिस को दोषी कहने को निश्चित रूप से तत्पर रहता हूँ, इसलिए कि आज की परिवेश में गरीबों की मदद करने वाली पुलिस नहीं है। क्योंकि गरीब के पास पूंजी नहीं है। बिल्कुल। और नेता लोग ऐसे हैं जो एक को पकड़ करके थाने की दलाली, अब तो खुद बीजेपी के लड़का गमछा लेकर के थाने के गेटों पर बैठे हैं। थाने के गेटों का सारा सुपरविजन थाने का अब तो बीजेपी सरकार कर रही है। कह रहे हैं लोग न्याय संगत है, न्याय हम नहीं मान रहे हैं। हम देख रहे हैं पूर्ण रूप से जिस तरह की ये हो रही है और जो दबाव में, मैं दबाव प्रेशर में नौकरी नहीं किया। नेता मुझसे घबराते थे, मैं नहीं घबराता था। मैं कहता था कि सऊदीया जाऊंगा नहीं, कुवैत जाऊंगा नहीं, नेपाल जाऊंगा नहीं, हटवा दो, इससे अधिक मेरा क्या कर सकते हो, और भी तेरे बस का नहीं है, इतना आसान नहीं हूं। तो मैं उस तरह से रहा, इसलिए कि अच्छे जो नेता थे वो मुझको निश्चित रूप से मेरा संबाइकिंग करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इस नाते मैं उस जिले में काफी नौकरी किया, संघर्षमय किया और पुलिस विभाग को रूबरू मैंने देख करके आया हूं। तो आज की पुलिस निश्चित रूप से बीजेपी सरकार में बंध करके नौकरी कर रही है। एक किसी गरीब का न्याय करने के लिए इनके पास क्षमता ही नहीं रह गई है। इसलिए कि हमारी पुलिस भयभीत है और सरकारों में भी भयभीत है, इसलिए कि पुलिस जिस दिन कसम खा ले 24 घंटा नहीं, 24 दिन नहीं, 24 घंटा कि हम सही काम करेंगे, 24 घंटा में इस देश का सुधार नहीं हो गया तो मैं कहूँ। और जितने लोग पुलिस के ऊपर अंगुली उठाने वाले हैं, अगर हम कहीं रिश्वत खोर की बात करें तो रिश्वत खोरों के आंकड़ों में पुलिस का 26वां और समाज में पहला नंबर है। इसलिए कि ये खाकी को खादी एकदम परेशान करके रखी है। खादी शासन काल चला रही है। खाकी माने जीरो होता है, खाकी माने कुछ नहीं। जो चापलूसी कर रहा है, आपको इतना बता दूं कि अच्छे आईपीएस में भी कुछ अच्छे हैं, बहुत इसमें एसओज, इंस्पेक्टर, सीओज भी अच्छे हैं। तो वो कहाँ है इस समय? किसी सेल में अपना कान में झोला टांग के घूम रहे हैं। और जो चापलूस हैं, जो पैसा कमा करके पैसा का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो चार्ज पे बैठे हुए हैं। ये स्थिति है हमारे देश की स्थिति, निश्चित रूप से डमाडोल है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नर्वस है, न किसी की मदद करने योग्य है, न मदद कर पा रहा है। ये देख लीजिए, ओम प्रकाश सिंह
जो एक ऐसे सिपाही 2010 में अपनी बेबाकी बात से एक थाने में तैनात अपनी आवाज को बुलंदियों तक रखने का काम किए, थोड़ा सा भी एक अंदर डर नहीं पैदा हुआ कि मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, हमें निकाल दो, लेकिन हम अपनी बात, अपनी आवाज कभी जो है कहा जाता है कि अपनी बातों से मुकरेंगे नहीं। जो हमने ठाना है, हम सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, उस राह पे चलेंगे। हमें उस जो है राह पे लेकर जाना चाहेंगे। अगर ये कहेंगे कि हम किसी के गुलाम हो जाए तो हम उस तरह से नहीं होने वाले हैं। हम उस वर्दी का पालन करेंगे, उस वर्दी के जो है अहमियत को निभाएंगे। आज उस बेबाकी बात को ये अंदाज करके दिखा दिए, और 10 में अगर ये बात को अगर मान लिया जाता कि ओम प्रकाश सिंह क्या कर रहे हैं, क्या सच्चाई में इस तरह से पर्दाफाश जो कर रहे हैं क्या सही है, तो शायद 24 का जो वसूली कांड नरही थाना का जो मामला आया है, ये मामला जो वसूली कांड है, ये यहाँ तक करोड़ों की जो है वसूली नहीं की जाती, क्योंकि इस पर काफी पहले ही रोक लग जाता था। देखिए, हम अपने पुलिस की जो हो रहा है जी, पुलिस के साथ जो लोग छोटे कर्मचारियों की आवाज को दबाना, क्योंकि जो भी अपराध होता है ये बड़े अधिकारियों से होता है। गौ तस्करी पश्चिम से और पूर्वांचल में जाती है, तो इतनी दूरी वो कैसे तय करता है? कहीं न कहीं से सरकार से वो जुड़ा हुआ है। उसी तरह से दारू की तस्करी आप सुनते होंगे, बलिया बॉर्डर या बिहार बॉर्डर जो भी है, बिहार बॉर्डर पे बिहार में चूंकि दारू बंद है, जिसकी वजह से दारू की तस्करी धड़ल्ले से होती है, ट्रक दारू में जाती है। आखिरकार हरियाणा से चल करके और बिहार दारू जा रही है, बीच में उत्तर प्रदेश की दूरी जो 900-1000 किलोमीटर है, वो कैसे तय करता है? निश्चित रूप से सरकार और अधिकारी का सहयोग रहेगा नहीं तो किसी एसओ की, किसी सिपाही की औकात नहीं है कि एक सीसी पास करा देगा। लेकिन वहां पर कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार के शागिर्दों की और हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की निश्चित रूप से कहीं कहीं से उनका लगाव गारंटी रहता है। कुछ तो ऐसे ऐसे कप्तान हैं जो डायरेक्ट दारू की तस्करी कराते थे और पैसा लेते। ऐसे भी कप्तान आए थे क्योंकि पुख्ता प्रमाण लेते समय तो मैंने देखा नहीं, तो हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन निश्चित रूप से यह शिकायतें जो एक कहते हैं लोग, कप्तान लोग, एक सिपाही की शिकायत है कि दारू बिकवाता है, तो मैं तो सीधे कहता हूं कि कप्तान की भी शिकायत है कि दारू बिकवाता है। तो कप्तान, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है? सरकार क्या करती है? क्योंकि सरकार आंख मूंदे पड़ी है। और इसी तरह से आप कहते हैं बालू खनन जी होता है, हमारे तरफ तो कम होता है, लेकिन बलिया में बहुत ज्यादा होता है बालू की तस्करी। बिहार से बालू की तस्करी होती है, जो धड़ल्ले से होती है। तो वहां की तस्करियों में अभी ट्रक चढ़ा दी जाती है सिपाही के ऊपर, गौ के तस्कर चढ़ा देते हैं सिपाही दरोगा के ऊपर, दारू के तस्कर चढ़ा देते हैं सिपाही के ऊपर। तो ये जब ट्रकें चढ़ा दी जाती है तो सरकार की हनक कहाँ जाती है? क्योंकि वो सरकार से मिला हुआ है, तो एक मुकदमा पुलिस कायम की और कोर्ट से उसने जमानत कराया, आराम से घूम रहा है सिपाही दरोगा की हत्या करके, और आराम से चैन से घूम रहा है। ऐसी तो पुलिस कहीं न कहीं से दहशत में भी रहती है। क्या करेंगे? नहीं तो अगर ये तस्करी, जितनी भी तस्करियां हैं, जो तस्करियों का वर्कआउट करने के लिए सरकार तत्पर हो, ये अधिकारी तत्पर हैं, तो मैं दावा देता हूं कि ये तस्कर, ये कहीं न कहीं से इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है। इसमें आईजी, डीआईजी सारे अधिकारी इसमें संलिप्त है, कोई इससे वंचित नहीं है। तो इस नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक ये लगने वाला नहीं है और न रुकने वाला है। हमारे माननीय योगी जी के बुलडोजर की हनक एक रत्ती अपराधियों पर, तस्करों पर हमको नहीं प्रतीत होता है। यूपी के एक खास ऐसे ही जो है सिपाही, अभी तक कोई नजर नहीं आया कि इस तरह से कोई बेबाकी बात रख सके, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे पर्दाफाश करते यूपी में देखा जाए तो ये पहला जो है सिपाही है जो 2010 से आज तक इनकी बातें सामने खरी उतरी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो है कौन से सन में रिटायरमेंट हुआ? मैं सन 2019 में रिटायर हुआ। मैं पुलिस की मांगों को लेकर के अपने सेवा काल में लड़ा। मेरे विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां की गई, बहुत कार्रवाई की गई, 14 की कार्रवाई की गई, विभागीय कार्रवाई की गई, मुझे दंडित किया गया, निलंबन किया गया, लेकिन मैं अपने आप से डिगा नहीं। और आज भी मैं पुलिस के कल्याण के लिए, देखिए ये बोर्ड बना है सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर, इसको लेकर के आज भी मैं अपनी लड़ाइयां लड़ता हूं। और आज भी मैं पुलिस के लिए तत्पर हूं कि पुलिस को छोड़ा जाए, पुलिस अपने हक अधिकार से, अपनी वर्दी की गरिमा से कार्य सरकार करे ताकि गरीबों को न्याय मिले। चलिए, खास बातों के लिए आपने देखा ओम प्रकाश सिंह जी की वो बेबाकी बात, उस बेबाकी अंदाज में। तो हम फिर कुछ और वीडियो के साथ मिलते हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। जय हिंद।